हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज उसको ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम एक नई मॉडल वर्ब लेकर आए हैं, वो है ought to। ought to की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक सेमी मॉडल है। ये एक सेमी मॉडल वर्ब है, ये हमें ध्यान में रखना है। प्योर मॉडल और सेमी मॉडल उसके जो टाइप है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाँ कौन कौन सी मॉडल वो होती है। प्योर मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब होती है, और कौन सी ही सेमी मॉडल वर्ब होती है। तो ought to का क्या है, सेमी मॉडल वर्ब है। इसका हिंदी मीन, इसका मीन जो होता है वो समझ लीजिए करना चाहिए, कि हम कह देते हैं ना ये काम तुम्हें करना चाहिए, ये उधर जाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो ऐसी बात जब आती है तब हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। अब एक बात देखो, अब छोटा सा एक डायग्राम बना देती हूँ, इससे हम पॉइंट्स को समझेंगे कि ought to का जो यूज़ है वो हमें कहाँ का करना होता है। ठीक है, तो क्लियर करते हैं हम इस डायग्राम से। ought to का जो यूज़ है, हम सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि उसका जो यूज़ हम करेंगे कि मोरल ड्यूटी की बात आती है। जब कभी यह मोरल ड्यूटी है, नैतिक जो कर्तव्य होता है हमारा, हिंदी राइट कर रही हूँ साथ ही, कि नैतिक कर्तव्य की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ought to का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं वो देख लीजिए। इसका जो यूज़ है ought to का, हम करेंगे मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल जो ऑब्लिगेशन होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ऑब्लिगेशन की बात आती है, नैतिक जो कर्तव्य होता है, नैतिक जो दायित्व होता है, यहाँ पे नैतिक दायित्व हिंदी में राइट कर रही हूँ। यहाँ पे जो नैतिक दायित्व की जहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात आ जाती है वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं हम, कि मोरल कंपल्शन, नैतिक जो बाध्यता होती है, हमने कहते हैं ना कि हाँ वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो ये हमारे कुछ नैतिक बाध्यता होती है, बंधे होते हैं उसके अंदर, तब भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे, नैतिक बाध्यता। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करते टाइम। अब इसके बाद में देख लेते हैं और कहाँ पर यूज़ करेंगे ought to का। नेचुरली जो पॉसिबल होता है कोई चीज़, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम ought to का यूज़ करेंगे। तब हमने क्या करना है, इसका यूज़ करना है ought to का। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात आती है, स्ट्रॉन्ग सजेशन देना हो, सजेशन के लिए वैसे तो हमने शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, कई अदर जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनका हम यूज़ करते हैं, बस स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात आती है तब हम क्या करेंगे, ought to का ही यूज़ करेंगे। तो ये एक डायग्राम है जिससे मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं कि यहाँ आपने क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ought to इसका यूज़ करना है। अब इनको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इन पॉइंट्स को, कि जिससे हमें और क्लियर हो जाए ये पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, हमने लिया था पॉइंट जो लिया था वो लिया था ड्यूटी। ड्यूटी कैसी थी, मोरल ड्यूटी की बात हुई थी हमें, कि मोरल ड्यूटी में हमने कैसे करना है ought to का यूज़। तो हम कहते हैं ना कई बार कि वी ought to रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, नैतिक कर्तव्य है हमारा, कि हमें हमारे पेरेंट्स जो है उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसी जब बात आती है तब हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन की जहाँ पर बात आती है तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हमने क्या करना है, ought to का यूज़ करना है। तो मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जो दायित्व है हमारा उसकी बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ना कि एग्जांपल ले रहे हैं कि वी ought to हेल्प द पुअर। तो अब कह देते हैं ना कि हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, यह हमारा दायित्व है, तब भी हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जो हमने उसका डायग्राम के अंदर लिया था, वो लेते हैं हम मोरल कंपल्शन। मोरल कंपल्शन की बात आती है तब भी हम क्या करेंगे, ought to का ही यूज़ करेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका हम, मोरल की वी
ought, we ought to love our country। अब इसके अंदर देखिए, ये पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, कंपल्शन है, बाध्यता है। अब ये बाध्यता में भी ये भी कह सकते हैं हम, ये पॉइंट हम ऊपर वाले ऑब्लिगेशन में भी लेते हैं कि ये हमारा दायित्व है कि हम क्या करें, हमारी जो कंट्री है उससे प्यार करें। ये कंपल्शन में भी आ जाता है, ये ऑब्लिगेशन में भी आ जाता है, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस का। तो आगे और कह देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए मोरल ऑब्लिगेशन में, ये कंपल्शन में एक और चीज़ बता देती हूँ कि you ought to respect women। जो औरतें होती हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये बात इसके अंदर आएगी, कंपल्शन में भी ले सकते हैं हम, और मोरल ड्यूटी के अंदर हमारा जो कर्तव्य है उसके अंदर भी ले सकते हैं, उस पॉइंट के अंदर भी इसको ले सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें क्या करना है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, ought to का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो। अब यहाँ पे देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिया था हमने कि नेचुरली जो चीज़ पॉसिबल हो, कई बार होता है ना, पॉसिबल होती है, नेचुरली हो जाती है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि he ought to be home। उससे क्या होना चाहिए, अब कह देते हैं ना कि वो उसे क्या है, घर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अब नेचुरली हम क्या, पॉसिबल है, मतलब संभव है, तो हम कई ऐसी बातें कहते हैं वो वहाँ पर होना चाहिए, वो किताब वहाँ कमरे में होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हम क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि होनी चाहिए। जब नेचुरली पॉसिबल हो तब हम क्या करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं। ही ought to be home, कि उसे घर पे होना चाहिए। ही ought to be, मतलब ऐसे करके हम कई सारे सेंटेंस अदर भी हम क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने पॉइंट लिया था वो लेते हैं हम, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात हुई थी, वो और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग सजेशन के एग्जांपल ले रहे हैं हम कि कैसे हम ought to का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सजेशन है, सुझाव है, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जांपल से मैं क्लियर कर रही हूँ कि you ought to go to a फुटबॉल मैच, कि तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हें, यहाँ पे ये स्ट्रोक सजेशन है, किसी को दे रहे हैं कि you ought to go to a फुटबॉल मैच, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सजेशन है, सुझाव है, किसी को दिया जा रहा है। आगे देख लीजिए कि you ought to, नेक्स्ट एक एग्जांपल और क्लियर करते हैं कि you ought to drink tea, कि तुम्हें क्या करना है, ये सुझाव दिया जा रहा है कि तुम्हें क्या पीनी चाहिए, चाय पीनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग सजेशन की जहाँ पे बात आती है तब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। सिंपल चीज़ होती है, जैसे एडवाइस है, सजेशन है, मोरल ड्यूटी है, तब हम क्या कर रहे हैं, किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली शुड का यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं। जब इनको तीनों को साथ में करने की होता है ना, तब प्रॉब्लम आती है कि तीनों को एक साथ करेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर मस्ट का यूज़ करना है हमें, या फिर हमें क्या करना है, शुड का यूज़ करना है, या ought to का यूज़ करना है। तो इनका एक बात देखो, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना इनकी, तो ये कन्फ्यूज़न भी हमारी क्या हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो ought to का जो यूज़ करना है, कैसे करना है, वो आपको समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।